Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Before we begin this week's segment of Weekly Wrap, we have an important announcement for our viewers. 3.0TV is going to participate in Crypto Expo Dubai from 20th September to 23rd September 2023. The expo is organized by HQ MENA, wherein more than 500 industry specialists and over 10,000 guests are going to participate, and we will give you exclusive coverage, interactive sessions and interviews with industry specialists and much more. Vishakha, you are going to be a part of the team that is going for the Crypto Expo Dubai. How are the preparations and what are the expectations from this event? So Ruchi, as you already mentioned, that in Dubai or in the event, around more than 500 experts will be participating and around 10,000 guests will be coming. So 3.0TV is all set for its special coverage. And also, as the event brings all the crypto minds together, so we will try to interact with the guests to know, the ongoing trends or what's happening in the crypto space and all aspects of Web3, including metaverse, NFTs, etc. All the very best and have a great trip. Thank you so much. So moving on, Bitcoin reclaims $26,500 on US rate pause. Hope. So यहाँ विशाखा हमने अगर देखें तो पिछले एक हफ्ते में बिटकॉइन में या फिर बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी हमने हलचल देखी, जहाँ जो बैंकरप्ट हो चुकी है FTX एक्सचेंज, उसकी लिक्विडिटी प्रेशर की वजह से जो पूरा सेंटिमेंट था मार्केट में वो थोड़ा नेगेटिव था। तो हमने देखा कि बिटकॉइन जो है $25,000 पर पहुँच गया, इथेरियम $1,600 पर पहुँच गया। लेकिन उसके बाद जो CPI नंबर्स थे, जो PPI नंबर्स थे, जो जॉबलेस क्लेम डेटा का जो नंबर्स थे, वो सब बहुत एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए। तो अब ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो फेड रेट है वो हाइक को अपने अभी पॉज कर देगा, रेट हाइक इस बार नहीं होगा। तो उससे अगेन फिर जो है थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बन गया है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो चुका है। तो हमने देखा कि बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोलाना में, सब में हमने तेज़ी देखी, थोड़ी बढ़त देखी और बिटकॉइन तो $26,600 पर पहुंच गया, यानी कि ऑलमोस्ट जो उसने जितना भी लॉस था उसको कवर कर लिया है, रिकवर कर लिया है। और साथ साथ जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसमें भी हमने देखा कि वो भी ग्रीन में पहुंच गए हैं, यानी कि उनमें भी हमने एक अपवर्ड ट्रेंड देखा, उनमें भी हमने थोड़ी तेज़ी देखी। और साथ साथ एनालिस्ट का कहना है या फिर कहूँ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि FTX जो भी कॉइन्स को लिक्विडेट करेगा, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या फिर सोलाना हो, उससे मार्केट अब्जॉर्ब कर लेगी। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स सभी यही चाहते हैं कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बना रहे और जल्द से जल्द बुल रन आए। बिल्कुल। मूविंग ऑन, इंडिया विल डिसाइड ऑन इट्स क्रिप्टो स्टांस इन कमिंग मंथ्स। तो हमने देखा कि कब से जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं एक ग्लोबल रूल ऑफ फ्रेमवर्क जो है एक आ जाए क्रिप्टोज को लेकर, और सभी की नज़रें जो थी वो सितंबर में जो अभी G20 समिट हुआ है उस पर थी कि कुछ ना कुछ तो रूल्स आएंगे या कुछ तो पता चलने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है इंडिया का, उसके जो सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उनका ये कहना है कि इंडिया अभी आने वाले महीनों में उनका जो स्टांस है क्रिप्टो पर वो बताएगा, या क्रिप्टो को लेकर जो इंडिया की पोजीशन है वो बताएंगे। तो और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो G20 में जो ग्लोबल लीडर्स शामिल हुए थे, जो भी उनका स्टांस रहा है, पहले जो हमारे जो इंडिया है, पहले हम ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद ही वो जो है रूल्स लेकर आएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी इंडिया जो है वो अलग से अपने खुद के रूल्स बना सकता है आने वाले टाइम में। तो विशाखा, ये जो इंतजार है वो बहुत लंबा हो गया है। बिल्कुल। आई थिंक इसी साल जब बजट आया था तब भी उम्मीदें थी कि कुछ रेगुलेशंस या कुछ क्लैरिटी मिलेगी, तब नहीं मिली, हम निराश हुए। अब G20 से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि जो इस फ्रेमवर्क की, ग्लोबल फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे थे कि सारे के सारे जो देश हैं वो एक साथ एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन लेकर आएंगे जिससे सारी दुनिया जो है उसे फॉलो करेगी रेगुलेशन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर। लेकिन वो रेगुलेशंस अभी नहीं आए, थोड़ा और टल गया है ये फैसला। मैं कहूँगी कि होप ये जो इंतजार है वो जल्द खत्म हो और क्लैरिटी सभी को बिल्कुल बिल्कुल। मूविंग ऑन, India's central bank digital currency has 1.5 million users, 300K merchants, says RBI chief. तो यहाँ पे अभी जो हाल ही में मुंबई में
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था, उसमें जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने काफ़ी सारी अपडेट्स दी किस तरह से वो सीबीडीसी के पायलट प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो वो पायलट प्रोजेक्ट जो पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ, होलसेल मार्केट के साथ शुरू हुआ, फिर दिसंबर में रिटेल मार्केट में सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। तो अब ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट 1.46 मिलियन कस्टमर्स तक पहुंच गया है, जहां 26 लोकेशन में 13 बैंक्स इस डिजिटल रुपी जो है उसके ट्रायल को रन कर रहे हैं, और साथ ही साथ 3 लाख बिजनेसेस जो है वो सीबीडीसी में पेमेंट्स में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि अब आरबीआई ने डिजिटल रुपी के साथ जो ऐप है उसके साथ यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी भी शुरू कर दी है, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक डिजिटल रुपी में कम से कम 1 मिलियन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डेली होंगी। सो इट्स अ बिग प्लान। एग्जैक्टली। सो आई थिंक क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि काफ़ी ज़्यादा बैंक्स ने अपने यूपीआई इंटरऑपरेबल ऐप्स निकाले हैं, जिसमें कि एसबीआई या फिर जी बिल्कुल काफ़ी सारे बैंक्स हैं। तो हमने देखा ही है कि बैंक्स जो है वो स्टार्टिंग से आरबीआई के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा बैंक्स ने भी जो है अपने यूपीआई इंटरऑपरेबल ऐप्स निकाल दिए हैं, जैसे कि आपने कहा है। तो आई थिंक यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी इज गोइंग टू प्ले अ मेजर फैक्टर और अ मेजर रोल इन ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सीबीडीसीज। Moving on, Reliance and Nvidia partnered to advance AI in India for India. तो रिलायंस और चिप मेकर एनविडिया ने पार्टनरशिप की है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि ये इंडिया में ही इंडिजिनस फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने वाले हैं, जो कि नेशन की जो भी डाइवर्स लैंग्वेजेस है उसके लिए ट्रेंड होगा उसमें, और इसके साथ ही इट विल बी टेलर्ड फॉर ऑल द एआई एप्लीकेशंस। यहाँ पे रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अपने 450 मिलियन जियो कस्टमर्स के लिए जो है एआई सर्विसेज लेकर आने वाला है, और इसके साथ ही साइंटिस्ट, स्टार्टअप्स या जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी एनर्जी एफिशिएंट एआई इंफ्रा रेडी करने वाला है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। और अभी रिसेंटली एनविडिया ने टाटा ग्रुप के साथ भी पार्टनरशिप की थी, और टीसीएस भी अपने अराउंड 600,000 एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेन अपस्किल करने वाला है। बिल्कुल, इस टाटा के साथ ही जो कोलैबोरेशन एनविडिया कर रहा है उसके तहत ये इंडिया में एआई क्लाउड को डेवलप करना चाहते हैं, और एआई की कैपेबिलिटीज़ के साथ टीसीएस जो है वो जनरेटिव एआई एप्स लेकर आना चाहते हैं, और साथ में जैसे कि हमने कहा 6000 अपने स्टाफ्स को अपस्किल करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं और एआई सॉल्यूशंस को भी डेवलप करना चाहते हैं। तो दैट्स आल्सो वेरी वेरी गुड initiative. Moving on, AI-powered microscope installed in Odisha's Malkangiri to detect malaria. तो यहाँ उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में अभी ट्रायल बेसिस पर इंस्टॉल किया गया है एक AI इनेबल्ड माइक्रोस्कोप, और इसे डेवलप किया है IIT बॉम्बे की एक स्टार्टअप ने। और इसी माइक्रोस्कोप को जो है वो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के जो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं प्रफुल्ला कुमार नंदा, उन्होंने जो है 13 सितंबर को इसकी शुरुआत की। और साथ साथ इसका फ़ायदा ये है कि जो AI एनेबल्ड माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही एक्यूरेटली मलेरिया को डिटेक्ट करेगा। और साथ साथ ये जो मलेरिया का जो पैरासाइट है, 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह से ईजिली ये डिटेक्ट कर पाता है और उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाता है। तो आई थिंक इस तरह से बीमारी का जो क्योर ढूंढने के लिए और अच्छे से डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि AI का यूज़ हम देख रहे हैं हेल्थ केयर में कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अलग अलग जो बीमारियाँ होती हैं, पार्किंसंस है या फिर हम बोलेंगे ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेन ट्यूमर, तो उसको उनको डिटेक्ट करने में, क्योर करने में भी AI को यूज़ किया जा रहा है। Moving on, Punjab sets target to be AI ready in delivery of services. तो हमने देखा है कि कितनी गवर्नमेंट्स AI को यूज़ कर रही हैं, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी AI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें काफ़ी सारी सर्विसेज के लिए वो AI का यूज़ करने वाली हैं, जैसे कि टैक्स मैनेजमेंट या फिर क्रॉप मॉनिटरिंग। और इसके साथ ही जो इनकी पंजाब पुलिस है उन्होंने AI टूल का भी यूज़ करना शुरू किया है फॉर फेशियल रिकग्निशन ऑफ क्रिमिनल्स। और जो ब्यूरो है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उन्होंने भी जैसे कि किसी को कंप्लेन करना होता है, कोई ब्राइबरी या करप्शन का केस है, उसके लिए भी वो चैटबॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको चालू करने के लिए भी पुलिस यूज़ करने वाली है AI को। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल, तो अच्छी बात है कि बहुत सारी स्टेट्स और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है अब AI का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पूरे सॉल्यूशंस को अपना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Roblox is launching on PlayStation this October. तो Roblox एक बहुत ही फेमस मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप जानते हैं, और उसकी पॉपुलैरिटी अब और ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि वो ज़्यादा सारे डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल हो रहा है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ साथ अब मोबाइल फ़ोन्स पर भी कंपैटिबल होगा Roblox, और साथ में ये भी खबरें आ रही हैं कि आगे फ्यूचर में जो PlayStation कंसोल्स है उसके साथ भी कंपैटिबल होगा। इनफैक्ट सिर्फ खबरें ही नहीं आ रही हैं, अगले महीने अक्टूबर 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा, इसे शुरुआत की जाएगी जो PlayStation कंसोल्स की कंपैटिबिलिटी है। और कहा जा रहा है कि जो Roblox डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस होगी 2023 में, उसमें इसे लॉन्च करें
करेंगे इस कंपैटिबिलिटी को ऑफ प्लेस्टेशन कंसोल्स। और हैलोविन का दिन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है वो चूज़ किया गया इसे लॉन्च करने के लिए। आई थिंक इट्स अ गुड मूव बाय रोब्लॉक्स, क्योंकि अभी हमने देखा है रिसेंटली कि जो मेटावर्स टोकन्स है जैसे माना, सैन, सब में एक डाउनफॉल आया है और जो प्राइस है वो भी नीचे गया है। और इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस है, जैसे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो और ज़्यादा गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं, जिनसे उन्हें लगता है कि प्रॉफिट आ सकता है, उसमें इन्वेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसके लिए रोब्लॉक्स भी और ज़्यादा जो यूजर्स हैं उन्हें एंगेज कर पाएगा ऐसे इनिशिएटिव्स के थ्रू। बिल्कुल, जो उनकी ऑडियंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी। Moving on, Diesel offers access to Milan Fashion Week show with latest NFT drop. तो डीजल जो कि एक इटालियन ब्रांड है वो एंट्री दिलाने वाला है 300 लोगों को इन मिलान फैशन वीक, उसके जो लेटेस्ट NFTs रिलीज हुई हैं उसके थ्रू। तो ये जो NFTs हैं ये उन्होंने जो पार्टनरशिप की है, NFT एक म्यूज़िक मार्केट प्लेस है पब्लिक प्रेशर, उसके साथ में उन्होंने पार्टनरशिप की है। और जो NFTs हैं जो इनका ये 300 लिमिटेड एडिशन होगा, ये पॉलीगॉन और पोल्काडॉट पर मिंट होगा ब्लॉकचेन्स पर। बिल्कुल, और हर साल मिलान फैशन वीक के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ही मैं कहूँगी भीड़, एक हुजूम उमड़ आता है इस फैशन शो को देखने के, कितना ज़्यादा ही चर्चित है। और इस बार NFTs की बदौलत 300 एक्स्ट्रा गेस्ट जो है वो ये डीजल फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहा है। और अच्छी बात है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो NFTs या मेटावर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। सिर्फ डीजल ही नहीं, अगर वॉचेस की बात करें तो G-Shock ने भी अपनी NFTs जो है हाल ही में लॉन्च की है। तो आई थिंक इट्स रियली ग्रेट। Exactly. So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2TV. And for more information and stories, log on to our website www.3voicetv.io or scan the QR code. Have a great weekend.